नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं नवमी तिथि को लेकर और साथ ही इससे जुड़े हुए उपाय भी स्मिता जी आपको बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आज के पंचांग के साथ। आज है 9 जुलाई 2026 का दिन बृहस्पतिवार। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और नक्षत्र हैं आकाश में अश्विनी। अभिजीत काल होगा सुबह 11:58 से 12:53 तक और राहु काल होगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नवमी तिथि को लेकर। स्मिता जी, क्या नवमी तिथि का महत्व है और आज के दिन क्या करना चाहिए, विस्तार से बताइए। नवमी तिथि को शक्ति और साहस की तिथि मानते हैं। इस तिथि का संबंध जो है मुख्य रूप से माता दुर्गा की एनर्जी के साथ होता है, इसलिए ये दिन हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी पर विजय पाने और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। क्योंकि माता दुर्गा जो हैं वो हमेशा शक्ति और साहस की देवी हैं और अगर उनकी तिथि है, ये उनसे जुड़ी हुई तिथि है, तो इस दिन डेफिनेटली आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप कोई उपाय कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और इस दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी सिर्फ धार्मिक ही नहीं, ये माना जाए स्मिता जी, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल है। हमारी जो भी धार्मिक परंपराएं हैं उनमें ये माना गया है कि इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना, कोई भी पूजा साधना और अच्छे संकल्प किसी भी व्यक्ति के मन को मजबूत बनाते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि अलग अलग महीनों की नवमी तिथि का महत्व अलग अलग होता है। जैसे कि रामनवमी या महानवमी जो दुर्गा माता के नवरात्रों की होती है, ये जो तिथियां हैं, ये अपना विशेष अलग तरह का महत्व रखती हैं। और जो हर महीने आने वाली नवमी है वो तो मैंने बताया ही कि माता दुर्गा के साथ आराम से बहुत ही इजीली कनेक्टेड है। और इस दिन लोगों को स्मिता जी क्या कुछ करना चाहिए? इस दिन नॉर्मली जो हम किसी भी खास दिन पर करते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें, अपने इष्ट देव को या माता दुर्गा को आप ध्यान में रखकर पूजा करें या उनको ध्यान में रखकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। घर में साफ सफाई रखिए, सकारात्मक वातावरण बनाइए, धूप दीप जलाइए और किसी भी खास दिन पर मैं ये कहूँगी कि ज़रूरतमंदों की सहायता ज़रूर करिए, कुछ भी भोजन का दान करिए और यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का या देवी के नामों का श्रद्धापूर्वक पाठ करिए। पूरे दिन अपने विचार और वाणी को सकारात्मक रखने की कोशिश भी करिए। और स्मिता जी, आज के दिन किन बातों से बचना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरी सलाह तो यही रहेगी कि इस दिन बेवजह का क्रोध गुस्सा मत करिए, किसी विवाद में मत पड़िए, किसी को कटु वचन मत बोलिए और किसी का अपमान करने से जरूर बचिए। नकारात्मक सोच और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से भी दूरी बनाइए। किसी भी शुभ कार्य से पहले मन को शांत रखें और जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें। तो आप इस दिन को इस तरह से अगर उपयोग करेंगे तो इस दिन की जो सच्ची ऊर्जा है उसका फायदा लेने में आप सक्षम होंगे। और स्मिता जी, क्या इस दिन कोई विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। यदि आप कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करिए। साथ ही किसी कन्या या ज़रूरतमंद महिला का सम्मान करिए, अपनी क्षमता अनुसार उनकी सहायता करिए। जो भी उनको ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरा करने में उनका सहयोग करिए। हमारी परंपरा में इन सब बातों को शुभ माना जाता है, यानी कि दान दक्षिणा, अच्छा व्यवहार, कटु वचन ना बोलना, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। नवमी तिथि हमें सिर्फ पूजा करना ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार, विचार और कर्मों को बेहतर बनाने की भी प्रेरणा देती है। असली शक्ति बाहर नहीं होती, हमारे अपने अंदर होती है। जब हम अपने मन को सकारात्मक, शांत और करुणामय बनाते हैं तभी किसी भी तिथि का वास्तविक लाभ हमें मिलता है और हम उसकी ऊर्जा से असल में जुड़ पाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। पहला कार्ड मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नए काम की शुरुआत करने का अच्छा समय है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कामों में भी गति आएगी।
उत्साह बनाए रखिए, आपकी मेहनत अच्छे परिणाम लेकर आएगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा, शुभ अंक 2 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को आप गुड़ का दान करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है लस्ट का। आज आपका कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति दोनों मजबूत रहेंगे। किसी चुनौती का सामना पूरे साहस से करेंगे तो सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। बस अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं और गुस्से से बचें। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा, शुभ अंक 2 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को लाल फल का आप दान करें। अब आती है बारी मिथुन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन खुश रहेगा और कोई अच्छी खबर मिलने के भी संकेत हैं। रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा, साथ ही नए अवसर भी मिल सकते हैं। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें, दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा, शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा किसी भी महिला को आज आप फल भेंट कर सकते हैं। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का अच्छा फल मिलने के संकेत हैं। नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े कामों में धीरे धीरे लेकिन पक्की सफलता मिलेगी। धैर्य बनाए रखें, आपकी लगातार कोशिश रंग लाएगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा, शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या कोई भी अनाज आप दान कर सकते हैं। और आज नवमी तिथि से जुड़ा हुआ स्मिता जी क्या उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? नवमी तिथि जो है वो ज्योतिष में बहुत शक्तिशाली तिथि मानी जाती है। शुक्ल पक्ष की नवमी माता दुर्गा और स्पेशली मां सिद्धिदात्री को समर्पित है और कृष्ण पक्ष की नवमी भगवान राम या पितरों को समर्पित है। इस तिथि पर पूजा, व्रत और दान करने से सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं और कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को घर बुलाकर भोजन कराइए। उन्हें अपनी क्षमता अनुसार उपहार दीजिए। इससे व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवमी के दिन घर या मंदिर में हवन भी कर सकते हैं। हवन में घी, खीर और बताशे की आहुति देने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर मदद मिलेगी और रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। धैर्य और भरोसा बनाए रखिए, हालात जल्द ही बेहतर होंगे। आपके लिए शुभ रंग ब्राउन होगा, शुभ अंक 5 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को आटा या अनाज दान करिए। अब आती है बारी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी पुराने तनाव या परेशानी से बाहर निकलने का समय है। जो बात खत्म हो चुकी है उसे पीछे छोड़कर नई शुरुआत करिए। आने वाले दिनों में हालात आपके पक्ष में होते दिखाई देंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा नीला, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को काला या नीला वस्त्र दान करिए। अब आती है बारी तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता और सम्मान मिलने के अच्छे संकेत हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी और रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें, दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को गुड़ या पीले फल का दान करिए। अब मैं कार्ड उठाती हूँ वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मुश्किल समय धीरे धीरे पीछे छूटेगा और नए रास्ते खुलने लगेंगे। किसी जरूरी काम में राहत मिलेगी और मन पहले से हल्का महसूस करेगा। धैर्य बनाए रखें, परिस्थितियां आपके पक्ष में आ रही हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा, शुभ अंक 6 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को सफेद चावल का दान करिए। और स्मिता जी अब दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगी? नवमी तिथि पर आप भगवान राम और माता सीता की संयुक्त पूजा करिए। उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाइए। ये उपाय करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में 7 हल्दी की गांठ और थोड़े से पीले चावल पीले कपड़े में बांधकर दान करिए।
इससे विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। देखते हैं धनु राशि के लिए कौन सा कार्ड निकलता है। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी ना करें। सभी पहलुओं को शांत मन से समझेंगे तो सही रास्ता खुद सामने आ जाएगा। उलझनों के बीच धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा, शुभ अंक 2 होगा और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करिए। अब आती है बारी मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी समझ और साफ सोच आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। काम के मामले में आपकी बात को महत्व मिलेगा और लोग आपकी सलाह की सराहना करेंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके पक्ष में रहेगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा, शुभ अंक 4 होगा और उपाय होगा किसी विद्यार्थी को पेन या कॉपी आप भेंट कर सकते हैं। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। आज बेवजह की बहस और टकराव से दूर रहिए। अपनी बात शांति और समझदारी से रखेंगे तो नुकसान से बचेंगे और काम भी आसानी से पूरे होंगे। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को भोजन या अनाज का दान करें। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, आर्थिक स्थिति में संतुलन रहेगा और किसी जरूरी काम में सहयोग भी मिलेगा। देने और पाने दोनों में भाग्य आपका साथ देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को आज आप अनाज का दान करिए। और स्मिता जी, अब अगला और आखिरी उपाय क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को नवमी तिथि से जुड़ा हुआ। नवमी की शाम को घर के मंदिर में गोबर के उपले के ऊपर कपूर, 4 लौंग और गूगल जलाकर पूरे घर में इसकी धूनी दिखाइए। इससे घर की सारी बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर कुंडली में पितृदोष है या स्वास्थ्य खराब रहता है तो नवमी के दिन गाय को हरी घास या रोटी जरूर खिलाइए। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये उपाय जरूर पसंद आएंगे और उनके लिए लाभप्रद भी होंगे। धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।